जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कुसुम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जब सत्संग को हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। काफ़ी सारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से कहती हूँ कि संगत जी सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने। संगत जी, जब हम उसे अंत तक सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, काफ़ी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी महाराज की मिलेगी और काफ़ी सारे रोग कष्ट दूर भी होंगे। लेकिन संगत जी, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सत्संग सुना और फिर छोड़ दिया या संगत जी उसको इग्नोर कर दिया। अब सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, संगत जी ये इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। संगत जी, ये ध्यान रखिए कि गुरुजी के बहुत सारे तरीके अपनी संगत को मैसेज देने के हैं, उन्हें आग्रह करने के हैं, कष्टों से काटने के हैं, रोगों से मुक्त कराने के हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग भी है। जब सत्संग हम सुनते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी सारे कष्ट भी दूर होते हैं। लेकिन संगत जी, हमारा इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है। संगत जी, बहुत सारी ऐसी संगत हैं जो मेरी जानने वाली हैं, जो कहती हैं कि आंटी आधे से ज़्यादा कष्ट तो हमारे सत्संग से ही ख़त्म हो जाते हैं। कितने सारे सवालों के जवाब हमें सत्संग के माध्यम से ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी की दिलवाता है और कितने सारे सवालों के जवाब भी मिलवाता है। तो इसीलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर और सुनते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं और सुनते हैं कि कैसे गुरुजी ने संगत का कल्याण किया, कैसे उनके परिवार को ब्लेस किया, कैसे उनके सारे दुख दर्द रोग मुक्त से उन्हें मुक्त किया। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में नमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गुरुजी जानी जहान हैं, अंतर्यामी हैं। उन्हें हमारे अच्छे बुरे सब चीज़ों के बारे में पता है। हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हम कौन सी दिशा से भटक रहे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज हमें ना अपनी दिशा से भटकने देते हैं, ना गलत साथ संगत का साथ करने देते हैं। वो पल पल हमारे साथ हैं, वो अंग संग हमारे साथ हैं। उन्हें हमारे अच्छे बुरे सब की खबर है। बस संगत जी, हमें उनको महसूस करना है और उन्हें याद करना है सच्चे दिल से। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनाने वाली कौन होती हूँ? ये तो गुरुजी की आज्ञा है कि आज उनकी कृपा से मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो संगत जी, हम मनुष्य इतने अज्ञानी, इतने मूर्ख और इतने नीच होते हैं ना कि हम भगवान के बारे में एक शब्द भी बोलने लायक नहीं होते हैं। लेकिन जब वो ईश्वर हम पर अपनी कृपा करता है ना,
तब संगत जी हम उनका कुछ गुणगान कर सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा मुझ पे हुई है कि आज मैं कुछ अपने अनुभव, कुछ अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुजी से भी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी अपनी नादान बेटी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अभी कुछ समय से मुझे गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है जिसे मैं बहुत हल्के में काट रहा हूँ। तेरे पति को कोई बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है जिसे मैं बहुत छोटे में काट रहा हूँ। संगत जी, वो मैसेज पढ़ के, वो देख के मैं थोड़ा-सा घबरा जाती थी, लेकिन इससे बात से मैं बेफ़िक्र थी कि गुरुजी साथ में हैं। जब गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत छोटे में ही उस बीमारी को मैं काट दूँगा, तो संगत जी कहीं न कहीं मन में वो घबराहट कम हो जाती थी। लेकिन संगत जी फिर भी एक मन में डर लगा ही रहता था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को अभी कुछ दिन पहले मुँह में छाले हो गए, और छाले संगत जी इतने ज़्यादा हो गए कि ना तो उनसे कुछ खाया जा रहा था, ना उनसे कुछ पिया जा रहा था। और संगत जी, मुँह की छालों की वज़ह से उनको फ़ीवर भी इतनी तेज़ था कि संगत जी वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बहुत परेशान थी, और संगत जी उनका बीपी भी इतना लो हो गया था कि संगत जी मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। संगत जी, डॉक्टर ने बोला कि मुँह में छाले हो रहे हैं और इसकी वज़ह से इनको बुखार है और ब्लड प्रेशर इनका लो है। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन संगत जी कंटिन्यू वो छाले 10-15 दिन तक उनके मुँह में रहे। संगत जी, उधर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पति को बहुत बड़ी बीमारी होने का वो था, कष्ट था, लेकिन मैंने बहुत छोटे में काट दिया। संगत जी, लेकिन छाले इतने ज़्यादा थे कि वो गले तक के अंदर थे। इवन तक पानी वग़ैरह कुछ भी उनसे पिया नहीं जा रहा था, और संगत जी बहुत ज़्यादा वो इन सब चीज़ों से परेशान थे। जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा लेके गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इतने मोटे-मोटे छाले हैं, ये तो कैंसर की संभावना लग रही है। अब संगत जी, डॉक्टर ने जब मुझे ये कहा कि कैंसर की संभावना लग रही है, तो संगत जी मैं एकदम से डर गई, मैं घबरा गई। मैं गुरुजी के सामने विनती करने लगी कि गुरुजी, आप तो कह रहे थे बहुत छोटे में काट दोगे। गुरुजी, ये तो बहुत बड़ी बीमारी सामने आ रही है गुरुजी। आप प्लीज़ बहुत छोटे में से काट दो गुरुजी, क्योंकि आप भी जानते संगत जी, कैंसर का नाम सुन के सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और मेरा तो संगत जी बहुत बुरा हाल था, और मेरे अंकल का तो मैं बता नहीं सकती, वो तो वैसे ही बहुत बीमार पड़े हुए थे। संगत जी, उसके बाद डॉक्टर टेस्ट लिखता है, और संगत जी मेरे हस्बैंड टेस्ट करवाते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी से निरंतर यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी रिपोर्ट में कुछ भी ना आए, क्योंकि संगत जी मुझे डर बस इसी चीज़ का था कि कहीं कैंसर निकल आया तो संगत जी फिर क्या होगा। मैं इस चीज़ के लिए संगत जी बहुत घबरा रही थी, और मैं निरंतर गुरुजी से अरदास कर रही थी। निरंतर मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप हो तो सब सँभाल लोगे। संगत जी, रिपोर्ट आने में 2 दिन 3 दिन का टाइम था, और संगत जी जब तक मेरे अंकल कुछ भी नहीं खा रहे थे, उन्हें बहुत वीक हो गए थे वो, क्योंकि संगत जी छालों इतने मोटे-मोटे थे जैसे एक फलक टाइप के पड़ जाते ना, ऐसे पूरे मुँह में भरे हुए थे। और संगत जी ये होंठ इतने सूजे हुए थे छालों की वजह से कि पानी की एक बूँद भी अंदर जाती थी तो संगत जी पूरा गला जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे मेरे हस्बैंड तड़पते थे। इतने संगत जी बुरे छाले उनको हुए पड़े थे। उसके बाद संगत जी 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट जब लेकर आए तो संगत जी बड़ा मन में डर था। रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि कैंसर नहीं निकला। मेरे हस्बैंड के छाले जो थे वो नॉर्मली थे, और पेट के ख़राब होने की वजह से वो छाले थे। संगत जी बस मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने संगत जी इतना बड़ा कष्ट इतने में छोटे में काट दिया। संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे कर्म बहुत बुरे होते हैं, तो 10% कर्म तो हमें भोगने ही भोगने
गए थे वो 10% कर्म गुरुजी महाराज ने छाले देके बुखार देके संगत जी कटवा दिए। 10 दिन तक मेरे अंकल को कुछ भी खाना नहीं पड़ा, उसमें कटवा दिए। तो ये सब गुरुजी की लीला है, सब गुरुजी की इच्छा है कि वो अपनी संगत को परेशान नहीं होने देते। नहीं तो संगत जी सोचने वाली बात है कि जब डॉक्टर देख के कह रहा है कि कैंसर की संभावना लग रही है, तो संगत जी कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी का मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उन्होंने बहुत छोटे में ही ये कष्ट काट दिया और संगत जी सिर्फ़ 10% ही कर्म मेरे हस्बैंड ने भोगे। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज। गुरुजी के साथ हम सभी जुड़े हुए हैं तो सुरक्षित हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि गुरुजी नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम गुरुजी के चरणों से लगे हुए हैं, तभी संगत जी हम सभी सुरक्षित हैं। संगत जी बाकी छोटी-मोटी परेशानी घर में चलती रहती है, उस सबका निवारण गुरुजी करवाते रहते हैं। संगत जी मेरा भी एक छोटा-सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, मेरा छोटा-सा सत्संग ये है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, उससे पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत गुस्सा मुझे आता था और संगत जी गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल देती थी और संगत जी हमेशा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापना रहना, हर छोटी-छोटी बातों पे संगत जी चिढ़ जाना, हर छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ कर लेनी, ये सब चीज़ें संगत जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। और जिस समय संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी, तो सबसे पहले गुरुजी ने ये सब चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म करी। संगत जी अब मैं ज़रा-ज़रा सी बातों पे चिढ़ती नहीं हूँ, ज़रा-ज़रा सी बातों पे गुस्सा नहीं होती, ज़रा-ज़रा सी बातें मुझे बुरी नहीं लगती हैं और संगत जी अब मैं बहुत नीवी होके रहती हूँ। संगत जी मैं रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मेरे घर में संगत जी कोई लड़ाई झगड़ा ये समझ लीजिए ना के बराबर हो गया है और संगत जी ये गुरुजी की कृपा मुझ पे सबसे ज़्यादा हुई है। गुरुजी के मंत्र जाप करके, सत्संग सुन के मुझे जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसके बारे में संगत जी मैं बता नहीं सकती कि शायद इस शांति और इस सुकून के लिए मैं कब से इधर-उधर संगत जी भटक रही थी, जो मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद मिला। सच में संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में वो चेंजेस आए हैं, वो संगत जी परेशानियाँ जो लाइफ में चल रही थी वो ख़त्म हुई हैं। तो ये संगत जी सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। हमें उनमें विश्वास करना है, उन्हें दिल से मानना है, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण करना है और संगत जी सबसे बड़ी बात गुरुजी अपनी संगत की हर छोटी-बड़ी इच्छाएँ, हर छोटी-बड़ी चीज़ को पूरा करते हैं। इन सब के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, लख-लख शुकराना। संगत जी आधे से ज़्यादा कष्ट तो हमारे सत्संग सुनने के बाद ही कट जाते हैं। मेरे हस्बैंड के जब छाले मुँह में हुए थे संगत जी, हम इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक पीछे जैसे बैक होती है, तो हमें ये बिल्कुल चिंता नहीं थी कि गुरुजी तो हैं, वो अपने आप सँभाल लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना इंसान पापी होता है, तो कहीं न कहीं टेंशन रह ही जाती है, वही टेंशन थी। बाकी तो संगत जी गुरुजी ने अपने आप सँभाला, इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। सत्संग तो संगत जी बहुत हैं लाइफ़ में, लेकिन फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं अपना सत्संग फिर एक बार शेयर करूँगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कविता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। उन्हीं के शब्दों में संगत जी हम ये सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरा नाम कविता है और मैं झारखंड से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से जुड़े हुए अभी करीबन मुझे 3 या 4 महीने हुए हैं। संगत जी हमारे झारखंड में गुरुजी का सत्संग था, तो मेरी फ्रेंड के थ्रू मैं उस सत्संग में गई थी क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल एक टीचर हूँ और मेरी फ्रेंड भी टीचर ही है, उसके थ्रू मैं उसकी फ्रेंड के यहाँ गई थी। तो संगत जी जहाँ पे सत्संग था, वहाँ जब मैं गई, तो वहाँ पे संगत जी
काफ़ी अच्छा मुझे लगा, वहाँ शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी। और संगत जी, उस समय मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं था, गुरुजी को मैं नहीं जानती थी। और शबद गुरुबानी में संगत जी, मैं एक आंटी बैठी हुई थी, उनसे बातें करने लगी हुई थी और मैं अपनी फ्रेंड से भी बातें कर रही थी। क्योंकि संगत जी, मेरी फ्रेंड तो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, मैं नहीं जुड़ी थी और मैं उसके थ्रू गुरुजी के पास गई थी। और संगत जी, मैं कंटिन्यू निरंतर बातें किए जा रही थी, ये जाने बिना कि सामने गुरुजी महाराज विराजमान हैं और शबद गुरुबानी सुनने से हमारे पता नहीं कितने कष्ट कटते हैं। और संगत जी, मैं कंटिन्यू बातें करने लग रही थी। और संगत जी, जब सत्संग खत्म हो गया और लंगर प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद सत्संग खाने के बाद संगत जी, क्योंकि मैंने तो वो सारी ट्रीट जो भी चीज़ ट्रीट की थी वो सिर्फ़ इसी उससे की थी, क्योंकि मुझे संगत जी उस समय गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बस मैं वहाँ निरंतर बातें करने के बाद संगत जी घर आई। घर आने के बाद संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम दर्शन में संगत जी उन्होंने बताया कि कुड़िए, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था और तूने शब्द पूरे अगर सुने होते तो तेरा ये कष्ट बहुत छोटे में कट जाता, और मैंने तुझे अपने सत्संग में बुलाया था तेरा कष्ट काटने के लिए। संगत जी, मैं एकदम से सुबह उठती हूँ और सुबह उठने के बाद संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे को रात को पता नहीं ऐसा-ऐसा सपना आया था और ऐसे-ऐसे था। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड एकदम से मुझे कहती है कि यार, हमें बातें नहीं करनी चाहिए थी, भगवान के किसी भी उसमें बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसको भी नहीं पता था और मेरे को भी नहीं पता था। फिर संगत जी, मैं एकदम से घबरा जाती हूँ जब गुरुजी मुझे ये सब चीज़ें सपने ड्रीम में दिखाते हैं। तो मैंने कहा, कौन-सा कष्ट मेरे ऊपर आने वाला था, कौन-सा कष्ट मेरा कटने वाला था। इस चीज़ को लेके संगत जी मन में एक डर और एक शंका सी पैदा मेरे हो जाती है। तब संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड को लेके और उसकी फ्रेंड के यहाँ, जिसके यहाँ सत्संग था, वहाँ जाती हूँ। वहाँ जाके संगत जी, तब मैं उनको बोलती हूँ कि कल मैं आपके यहाँ सत्संग में आई थी और ऐसे निरंतर मैं आपके यहाँ सत्संग में आने के बाद निरंतर मैं बातें किए जा रही थी, और ऐसे-ऐसे ये जो आपके गुरुजी हैं वो रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें कही हैं। तब संगत जी, वो मुझे बताती हैं कि गुरुजी ने आपको शायद इसीलिए बुलाया था सत्संग में कि आपका कोई ना कोई कष्ट काटना होगा, और आप जो है बातें कर रहे थे तो शायद वो कष्ट आपका नहीं कटा है। तो संगत जी, मैं एकदम से घबराती हूँ जब वो मुझे ये सब चीज़ें बताती हैं तो। मैंने कहा, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? क्योंकि संगत जी, घबरा तो हर इंसान जाएगा, ये सब सुन के, ये सपना मैंने साक्षात देखा तो मैं घबरा गई। तो वो उसके बाद मुझे कहती हैं कि आओ मेरे साथ। तो संगत जी, वो अपने अंदर वाले रूम में लेके जाते हैं, वहाँ गुरुजी की उन्होंने गद्दी लगा रखी थी। चारों तरफ गुरुजी का स्वरूप था, और संगत जी वो मुझे कहती हैं कि आप गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करो, मैं आपको एक लॉकेट ज़रूर देती हूँ, आप गुरुजी को गले में डालो, और गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, कुछ आपको नहीं होने देंगे। अब संगत जी, मैं वहाँ पे एकदम से रो पड़ती हूँ गुरुजी के सामने और क्षमा माँगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं तो अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई कष्ट काटने के लिए आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया है। अब जो भी कष्ट है गुरुजी, आप काटो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। और संगत जी, मैं माफ़ी माँगती हूँ और एकदम से मैं रो पड़ती हूँ, और आंटी कहती है, रो मत, गुरुजी सब जानते हैं, वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। फिर संगत जी, वो एक लॉकेट स्वरूप मुझे देती हैं और कहती है कि इसको लाल धागे में तुम पहन लेना और तुम्हारे साथ कोई भी बुरा नहीं होने देंगे गुरुजी। गुरुजी तो सबके कष्ट हरते हैं, सबके कष्ट काटते हैं। वो तो तुम्हें उन्होंने ड्रीम में दर्शन देके ये बताया कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे मैंने काटने के लिए तुम्हें सत्संग में बुलाया था, और शब्द सुनने के बाद वो कटते। तो और उन्होंने तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास दिलवाया है। तो जब वो मुझे समझाती हैं तो वो कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है एक काम करना, हम परसों एक सत्संग फिर घर में कर लेंगे, आप आ जाना, ठीक है? तो हम 3-4 जने बैठ के गुरुजी का सत्संग करेंगे और तुम बैठ के शब्द सुनना, और फिर गुरुजी से फिर से अपनी भूलों के लिए क्षमा माँगना। फिर संगत जी, 2 दिन बाद आंटी अपने घर में जो है उनकी मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो है सत्संग रखती हैं, और संगत जी, उस सत्संग में मैं, मेरी फ्रेंड और उसकी फ्रेंड, उसकी मम्मी, उसके पापा, मतलब उनकी फैमिली ही बैठते हैं, और संगत जी फिर से 1 डेढ़ घंटे का वो सत्संग करती हैं और उसमें शब्द गुरबानी फिर से चलते हैं। संगत जी, वो मैं सुनती हूँ
और संगत जी उसे सुनने के बाद मैं अपनी भूलों के पश्चाताप गुरुजी से माँगती हूँ और संगत जी इस तरीके से गुरुजी से मेरा कनेक्शन होता है। संगत जी, बीच में मेरी थोड़ी-सी तबीयत तो ख़राब हुई थी। उस तबीयत ख़राब होने की वज़ह से मैं डर गई, एकदम से घबरा गई। मैंने कहा शायद ऐसा तो नहीं है जो गुरुजी ने बोला था, क्योंकि संगत जी इतना कनेक्शन मज़बूत नहीं हुआ था, इतना गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी। लेकिन संगत जी मुझे सिर्फ़ 5 या 6 दिन फ़ीवर आया, 5-6 दिन संगत जी मेरा बीपी लो रहा। उसके बाद संगत जी मैं खुद ब खुद ठीक हो गई और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए, गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए। मैं सत्संग सुनती थी, मैं मंत्र जाप सुनती थी। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी और जब गुरुजी से जुड़ी तो संगत जी गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर हुई। तो संगत जी उस समय से मुझे ये समझ आई उस बात से कि मुझे शब्द गुरबानी या कहीं भी किसी भी भगवान के उसमें मैं बैठी हूँ तो मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, चाहे सत्संग हो, चाहे शब्द हो, चाहे गुरबानी हो, चाहे भजन कीर्तन हो। संगत जी जब भी मैं ईश्वर के पास जाऊँ तो हम सभी को, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, सभी की बात करूँगी, बहुत सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी इन सब में हमारी ब्लेसिंग्स होती है और हम अपना बातें करने में इधर-उधर देखने में समय गँवा देते हैं और संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। तो संगत जी हम सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, चाहे सत्संग में जाएँ, चाहे हम कीर्तन में जाएँ, चाहे कथा में बैठे, कहीं भी जाएँ, हमें संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स को पूरा लेना चाहिए, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमें संगत जी फालतू की चीज़ों में ध्यान ना देते हुए सिर्फ़ परमात्मा में ध्यान देना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स पानी चाहिए और संगत जी उस ब्लेसिंग्स को लेके सीधे अपने घर आना चाहिए। तभी संगत जी हम पे परमात्मा की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। बीच में छोड़ने से संगत जी या इधर-उधर देखने से या बातें करने से हम ब्लेसिंग्स को गँवा देते हैं। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं अपने अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये शुक्राना सत्संग पहला ही है, आज से पहले कभी किया नहीं है। तो कोई भूल-चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ जिसमें गुरुजी कहते हैं कि मैं ਤੁਹਾਡੇ कष्ट आधे से ज़्यादा तो सत्संग सुनते-सुनते ही काट देता हूँ। तो संगत जी मैं निरंतर गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मंत्र जाप करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार मैंने छोटा-सा ही सत्संग है संगत जी, एक बार मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने सत्संग में सुना है कि आप तितली रूप में दर्शन देते हो, जबकि संगत जी एकदम से माँगी हुई चीज़ कैसे मिल सकती है? और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दिन गुरुजी ने येलो कलर की तितली में मुझे दर्शन दिए। संगत जी वो तितली पूरे दिन हमारे घर के अंदर ही घूमती रही। तो संगत जी ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये है गुरुजी की कृपा कि वो संगत की छोटी-बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटी-बड़ी सारी विशेस पूरी करते हैं। हमें सिर्फ़ अपनी ब्लेसिंग्स कमानी है, गुरुजी को समर्पण करना है, सच्चे हृदय से, भाव से याद करना है और सब कुछ गुरुजी पे सौंप देना है। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, गुरुजी ने तो सच में मुझे बहुत ब्लेस किया है, शुक्राना गुरुजी का। सच में संगत जी कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने से, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। जब गुरुजी ने मुझे सपने में बताया कि उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया, वाक़ई में संगत जी हम सत्संग में नहीं जाते, गुरुजी हमें सत्संग में बुलाते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। अब वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।